वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद जियाउल हक। आज हमने एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 और 9th क्लास में ये हमने आज पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है अरशद रोल्स आर डाइस विद साइड्स लेबल्ड और ये LMNOP यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। अब एक छक्का है, उसको रोल किया है, उसके ऊपर जो है ये नंबर जो लिखे गए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि उसमें क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस बना के उसके बाद जो है फिर N/S फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर इवेंट को लेंगे और वहाँ से जो है फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इसकी सैंपल स्पेस देख लें, S इक्वल टू, अब सैंपल स्पेस में हमने ये वाले जो नंबर लिखे हुए हैं ये लिख लेने हैं। यहाँ पे LMNO और P और उसके बाद U है। अब यहाँ पे N/S का मतलब होता है इसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट है। अब यहाँ पे इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लिख देंगे N/S इक्वल टू 6। तो इसी तरह उसके बाद हम इवेंट लेट करेंगे जो हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट, मतलब इनमें से कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी इनमें से कॉन्सोनेंट आना चाहिए। अब कॉन्सोनेंट यहाँ पे कितने हैं, कॉन्सोनेंट और वावल वो हैं यानी A E I O U के अलावा बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें O है और U है, दो हैं, और बाकी जो है ये हमारे कौन से बनेंगे, LMN और P। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले लेट A बी द इवेंट दैट गेटिंग, अब कौन से, डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट, दैट डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये A है, A इक्वल टू, अब कौन कौन से यहाँ पे बच गए, L M और N और उसके बाद P, तो ये बन गया। अब इसी में भी देख लें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, N/A इक्वल टू, तो ये बन जाएगा N/A 1 2 3 4, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब N/A भी हमने फाइंड कर लिया और उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या फार्मूला जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू N/A ओवर N/S। तो इसी तरह N/A जो है वो कितना आया था, 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 ओवर N/S कितना था, 6, तो ये बन जाएगा 4 ओवर 6। तो इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू, अब इसको अगर इसको कट कर दें तो ये बन जाएगा 2 ओवर 3। तो ये हमारे जो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी। नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज 2 ओवर 3। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। अब शाजिया ने यहाँ पर जो है दो जो है छक्के वहां पे रोल किया है। अब दो छक्के हैं, तो अब दो छक्कों में हमने यहाँ पे पहले इसकी सैंपल स्पेस बना लेनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं S इक्वल टू, अब इसकी सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, दो छक्के हैं तो एक छक्का, अगर एक छक्के में अगर 1 है तो दूसरे में भी तो 1 आ सकता है। इसी तरह अगर एक छक्के में 1 है तो दूसरे में 2 आ सकता है। तो इसी तरह तो यहाँ पे इसकी हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 1 और एक ये बन जाएगा, उसके बाद फिर 1 2 फिर 1 3 भी आ सकता है, और इसी तरह 1 4 भी आ सकता है, और इसी तरह 1 5 और फिर 1 6। तो अब यहाँ पर जो है फिर अब 2 की बारी, अब अगर इसी तरह पहले छक्के पे अगर 2 आए, तो अगर पहले छक्के पे 2 आया तो उधर दूसरे में 1 भी आ सकता है। इसी तरतीब से हम सारे के सारे बनाएंगे, 2 1 और उसके बाद फिर 2 2 2
3 और फिर 2 4, उसके बाद 2 5 2 6। अगेन जो है यहाँ पर 3 1 होगा और उसके बाद 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 यहाँ पर 6, उसके बाद 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, उसके बाद 6 1 6 2 6 3 4 5 और ये 6। ये जो है टोटल बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्योंकि सैंपल स्पेस, क्योंकि एक जो छक्का था उसमें जो है वहां पे क्या होता है, अगर 6 होता है तो फिर उसके ऊपर क्योंकि 2 दफा रोल किया था तो हम उसकी पावर ऊपर 2 लिख देंगे, तो ये बन जाएंगे 36। इसी तरह फिर अगर यहाँ पे छक्का होगा कोई, उसको 3 बार अगर रोल करेंगे तो उसकी पावर 3 होगी, अगर उसको 4 बार रोल करेंगे तो उसकी पावर 4 होगी। इस तरीके से हम आगे बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ऐसा आ गया सैंपल स्पेस, ये हमने बना ली है। उसके बाद अब इसको n इंटू एस लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे n इंटू एस इज इक्वल टू, ये टोटल कितने बन रहे हैं, 36 बन रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर 1 में जो हमने चीज फाइंड करनी है, अब नंबर 1 में वो ये कहता है, यहाँ पे नंबर 1 क्या है, सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4। अब इसमें से हमने इनके सम लेने हैं, एट लीस्ट 4 बनना चाहिए। एट लीस्ट 4 का मतलब ये है कि 4 हो और या फिर उससे ज्यादा हो उनका सम, यानी उनसे कम ना हो। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे हम इवेंट लेट कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं लेट ए बी द इवेंट। अब कौन सा इवेंट लेट करना है, इवेंट गेटिंग सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4। मतलब यहाँ पे लेट ए बी द इवेंट लिखने के बाद आपने आगे जो गेटिंग के आगे सारे ये वाले वर्डिंग लिख देंगे, इवेंट गेटिंग दैट गेटिंग सम ऑफ डॉट इज गेटिंग सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, एट लीस्ट 4। अब यहाँ पे हम लिखते हैं a इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कौन कौन से बनेंगे, इनका सम जो है वो क्या बनना चाहिए, कम से कम 4। अब यहाँ पे देखें ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या बन गया, 2 बन गए। अब ये यानी इसे 4 से तो कम है, एट लीस्ट 4, 4 बने या फिर उससे ज्यादा बने। ये 1 2 है, ये 4 नहीं बनता, 1 और 3 है तो ये 4 बनता है, और 1 5 4 है तो ये भी इसी तरह उससे आगे होगा, ये होगा। अब ये 2 नहीं होंगे इनमें से, और इसी तरह 2 और 1, तो यहाँ पर क्या है, ये भी नहीं है क्योंकि 4 से कम नहीं है। और उसके बाद जो आगे 2 2 4 4 भी बन रहा है, उसके आगे वाले सारे 4 से ज्यादा होंगे, ये भी 4 है, ये वाले सारे ज्यादा होंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये नहीं बन रहा, ये और ये 2 और 1 3, मतलब 3 नहीं है। बाकी जो भी हैं उनका सम जो है 4 है या फिर 4 से ज्यादा है। तो यहाँ पे फिर हम इसको डायरेक्ट जो है मैं लिख देता हूँ n इंटू ए, n इंटू ए इक्वल टू वो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे जो है आप लिखना चाहें तो पहले लिख के सेट a इक्वल टू इन 3 के अलावा बाकी 33 सारे लिख दें, उसके बाद फिर n इंटू ए लिख देंगे।
अब यहाँ पे जो है n इंटू ए आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। n इंटू एस पहले ऊपर हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू n इंटू ए ओवर n इंटू एस। अब n इंटू ए कितना था 33 ओवर n इंटू एस कितना था 36। अब इसको जो है कट कर दें, 3 के टेबल से अगर इसको कट करें तो ये क्या बन जाएगा 11 ओवर, और इसी तरह जो है यहाँ पे आ जाएगा 11। अब 11 ओवर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसको 3 के टेबल से हमने काटा तो यहाँ से ये आंसर आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज या 11 ओवर 13 या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 11 ओवर 12, 11 ओवर 12। तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये इसी तरह पहले की हमने फाइंड कर ली। और इसी तरह नंबर 2 में देखें, उसमें क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है इनका जो है क्या है प्रोडक्ट के दोनों डॉट्स पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, या उनका 10 आना चाहिए, या उसके दरमियान आना चाहिए। अब इनको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो आंसर 5 है या 10 है या उनके दरमियान है। अगर इसके अलावा हो वो आपने नहीं लिखना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ये नंबर 2 हमने लिखा, और इसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट, इसको जो है कोई नाम दे दें बी का, लेट बी बी द इवेंट गेटिंग। अब क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज बिटवीन गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन। अब क्या आना चाहिए 5 to 10, 5 to 10। अब यहाँ पे हम इसको बी लिखेंगे इसका। अब यहाँ पे देखते हैं, अब बी जो है ये वाले कितने बनते हैं, यानी इनका जो है क्या आना चाहिए 5 या फिर 5 से 10, यानी 5 से ज्यादा बने और 10 या 10 से कम बने इनके दरमियान। तो फिर अब देखो इनको दो को हम मल्टीप्लाई करें तो फिर 1 आता है, यहाँ पे 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 4 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 5 5 आ जाएगा। इसका मतलब एक तो आ जाएगा 1 5। अब दूसरा देखें 1 मल्टीप्लाई 6 ये बन जाएगा, और इसी तरह फिर इसको देखें, यहाँ पे 2 बनता है, ये 4 बनते हैं, ये 6 बनता है, तो फिर आना चाहिए 2, 3। उसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई ए 4 है तो ये क्या बन जाएगा 8, 2 और 4 आ जाएगा, और इसी तरह 2 5 10 तो फिर ये भी आ जाएगा 2 5। उसके बाद जो है फिर 2 6 ये 12 होते हैं, ये नहीं लिखेंगे। फिर 3 1 3 नहीं लिखना क्योंकि 5 से ज्यादा आना चाहिए, 3 2 6, 3 और 2 आ जाएगा, 3 और 2 आ गया। उसके बाद 3 3 9 ये आ जाएगा 3, 3, और इसी तरह 3 4 12 ये 10 से ज्यादा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसी तरह 4 1 4 और ये कम है, और इसी तरह 4 2 8, 4 और 2 आएगा, 4 2 आ गया। उसके बाद 4 3 12 ये ज्यादा हो गया, नहीं लिखने, ये सारे ज्यादा होंगे। उसके बाद देखें 5 1 5 तो 5 और 1 आ जाएगा, और उसके बाद आगे 5 2 10 तो 5 2 आ जाएगा। तो उसके बाद अब आगे है 6 1 6, क्योंकि 6 1 6 5 से क्या है ग्रेटर है, तो फिर 6 1 और 6 2 12 ये 2 हो जाएगा, 12 बन जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, तो फिर यहाँ तक। और इसी तरह अब यहाँ पे हम लिखते हैं n इंटू बी जो है ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे n इंटू बी इक्वल टू क्या आ गया 11 आ गया। तो अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n इंटू बी ओवर n इंटू एस इक्वल टू, अब n इंटू बी कितना है यहाँ पर 11 ओवर n इंटू एस टोटल कितना था 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। तो फिर ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है
क्या 11/36, इस तरह हमारा ये आंसर है। यहाँ पर क्योंकि तीसरा पार्ट में वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पर जो है नंबर 3, तो इसको हम देखते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस जो है क्या आना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, और उसको हमने बी का नाम दिया था, इसी को सी का नाम दे दो। लेट सी बी द इवेंट गेटिंग कौन से, द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज गेटिंग difference between both dots is equal to 4। अब इनका डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस में तो सबसे पहले हम लिखते हैं c इक्वल टू, अब मतलब पहले को दूसरे में से माइनस करो या दूसरे को पहले में से माइनस करें, आंसर इसका 4 है। अब देखो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। 1 माइनस 3 कर दो या 3 माइनस 1 करो, 4 नहीं आता। 1 यहाँ पर जो है क्या है, 4 है, और यहाँ पे 4 नहीं आ रहा। 1 5, क्योंकि 5 में से अगर 1 को कट करेंगे तो माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये पहला जो आ जाएगा वो होगा 1, 5। और सेम इसी तरह यहाँ से 4 नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता। यहाँ पे 4 2 है, ये भी नहीं आता। 2 5 है, नहीं आता। 2 6, अब 6 में से अगर 2 कट कर दें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बन जाएगा 2, 6। उसके बाद अब यहाँ पे देख लें, इसमें से किस में से आ रहे हैं, यहाँ पर जो है किसी में से नहीं आता। और 4 1 है, नहीं आता। इसी तरह 4 3 है, 4 4 है, 4 5 है, या 6 4 है, इनमें से भी नहीं बनता। और 5 1, अब 5 में से जब 1 कट कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5, 1। और इसी तरह जो है फिर आगे जो है, यहाँ से 5 2 नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी और यहाँ भी नहीं आते। और 6 1 है, इसमें से करें तो 5 आ जाता है। 6 2 है, 6 में से 2 कट कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 6, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ें हमारे पास सारी आ गई हैं। यहाँ पे हम इसको जो सेट लिखा हमने सी इवेंट, और इसमें ये कितने बन गए टोटल, यहाँ पर 4 आ गए। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n इंटू सी इज इक्वल टू, और ये कितने हैं, 4 है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि n इंटू एस जो है वो सारे का सारा पहले हमने लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू n इंटू सी ओवर n इंटू एस, इक्वल टू n इंटू सी जो है यहाँ पर 4 ओवर n इंटू एस है 36। तो इसी तरह मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको जो है कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/9, क्योंकि जब इसको कट कर देंगे 4 1 4, 9 4 36। तो इसी तरह आपने हर स्टेप एक दूसरे के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, 1/9 है। तो इसी तरह अब इसका फोर्थ पार्ट जो है इसको देखें। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में उसने क्या पूछा है, फोर्थ में वो कहता है द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस। अब यहाँ पर जो है पहले हम इसको इवेंट लेट कर देते हैं, लेट, क्योंकि इसको हमने सी का नाम दिया है तो इसको कोई डी बना दो। लेट डी बी द इवेंट गेटिंग, अब क्या करना है, द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस। यहाँ पे लेट डी बी द इवेंट गेटिंग नंबर एट लीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस, 5 ऑन फर्स्ट डाइस एंड एट लीस्ट 4 ऑन सेकंड डाइस, एंड एट लीस्ट 4 ऑन सेकंड डाइस। अब देखते हैं ये कितने बनते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम d इज इक्वल टू,
अब वो कहते हैं इसमें करना है ये जो सैंपल स्पेस अब बनी हुई है, यहाँ से एट लीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस, कम से कम कि पहले चक्के पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये है पहला चक्का, ये सारे जो पहले पहले लिखे हुए हैं ये पहले चक्के के हैं, जो दूसरे लिखे हुए हैं दूसरे के हैं। अब एट लीस्ट 5, कम से कम वहां पे 5 आए, तो ज्यादा भी ज्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। यानी पहले छक्के पे 5 आए या फिर 6 आए, मतलब इनको देखेंगे, ऊपर वालों को नहीं देखेंगे। उसके बाद अब दूसरे में कहता है एट लीस्ट 4 आना चाहिए, कम से कम 4 हो, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो फिर यहाँ पे देख लें, इसमें से क्या होगा, पहले में 5, दूसरे में 4, 5 4, एक तो ये बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, 5 5, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 6, इस तरतीब से। तो ये बन जाएगा पहला पहला, पहले पे क्या आया 5 और दूसरे पे क्या है 4, और उसके बाद फिर पहले पे 5 और आगे वाले में 5 5 5, उसके बाद फिर आगे 5 6 5 6, और उसके बाद अब देखिए, तो यहाँ पे क्योंकि ये 6 1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसने कहा था पहले में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो है यानी 5 होगा, और इसी तरह 5 जब होगा तो फिर 5 भी, उसके बाद 6 भी। जब यहाँ पे 6 है तो साफ ज़ाहिर है ये होगा। उसके बाद ये 6 1 नहीं हो सकता, 1 क्यों नहीं, क्योंकि उसने कहा है दूसरे पे क्या हो, कम से कम 4 आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे कौन सा होगा, 6 4 6 4, उसके बाद फिर 6 5 आ जाएगा, और उसके बाद 6 6 आ जाएगा। तो ये देख लें 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल जो है हमारे 6 बन गए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको n इंटू डी इज इक्वल टू 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल टू, इसका फार्मूला n इंटू डी ओवर n इंटू एस इक्वल टू, अब n इंटू डी कितने हैं 6 ओवर n इंटू एस कितना थे 36। अब इसको कट कर दें, 6 1 जार 6, 6 6 आर 36। अब यहाँ पे 1 ओवर 6। अब कुछ स्टूडेंट इसी जल्दी में लिख देते हैं कि 6, जब इसको इसके साथ काट देते हैं, क्योंकि ऊपर 1 बचा हुआ है तो 1 होगा, और इसी तरह फिर ओवर 6 आ जाएगा। अगर यहाँ से 36 होता, ये 6 होता, फिर कट करते तो वहां पे फिर अकेला हम क्या लिखते, 6 लिखते। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, 1 ओवर 6 है। अब इसी तरह पेपर में ये सारी चीजें को नहीं पूछनी। अब पेपर में अगर किसी तरह ये ऊपर वाली स्टेटमेंट और इस इनमें से कोई एक पूछी जाती है, तो उसको जो है अपनी तरफ से कोलेक्ट कर दें डी, और मतलब उसका जो है इवेंट उसको लेट कर दें, ए रखें, बी रखें या सी रखें। जैसे यहाँ पे मैंने इसको बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे डी लिखा। अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाता है तो फिर आप इसी को ए रख दें। लाजमी तो नहीं है कि यहाँ पर जो है इसको हमने बी ही रखना है, और इसको ए रख दें या फिर इसको ए रख दें, जो भी होगा। और इसी तरह जो है हम इसको लिखेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से फाइंड हो जाएगी।